हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आवेदन विद नेहा में। आज हम आपको बताएंगे कि आप पासपोर्ट के लिए रिन्यूअल कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या है इसका कंप्लीट प्रोसेस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग गूगल खोल लेंगे और टाइप करेंगे पासपोर्ट सेवा। हमारे सामने यहाँ पहला लिंक आएगा passportindia.gov.in। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने 4 ऑप्शन आप साइड में देख सकते हैं। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। अगर आप इस पेज पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। फिर अगर आप रजिस्ट्रेशन कर ली हैं तो आप एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, आप यहाँ लॉगिन से लॉगिन कर सकते हैं। फिर आता है चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी। यहाँ से आप अपना अपॉइंटमेंट चेक कर सकते हैं कि जिस जगह में आप अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं और जिस डेट में लेना चाह रहे हैं वहाँ अपॉइंटमेंट अवेलेबल है भी या नहीं। और फिर आपका लास्ट है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। चलिए हम लोग एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ हमारे सामने पेज खुल जाता है लॉगिन का। यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ हमसे पासवर्ड मांगा जाएगा, पासवर्ड डाल देंगे और कैप्चा डाल देंगे। फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एप्लीकेंट होम आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे सामने पहला लिंक है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट। इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन दिख जाएगा पासपोर्ट अप्लाई करने का। एक तो आपका ऑनलाइन प्रोसेस है और एक है ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या है कि आप यहाँ से सॉफ्ट कॉपी फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, उसको फिल करके फिर अपलोड कर दीजिए। और दूसरा है कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन ही फिल कीजिए। हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक कर लेंगे। लिंक को क्लिक करने के बाद हमारे सामने पासपोर्ट टाइप का पेज खुल जा रहा है और यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि आप फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं या री इशू करना चाहते हैं। क्योंकि मैं री इशू बता रही हूँ तो मैं री इशू को सेलेक्ट कर लूँगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप री इशू किस वजह से करना चाहते हैं, रीज़न सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कोई अपना डिटेल में चेंज करवाना चाहते हैं, चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्टिकुलर्स, पर्सनल पर्टिकुलर्स सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया है, पेज ख़त्म हो गया है या वैलिडिटी ख़त्म हो गया है, 3 साल से ज़्यादा हो गया ख़त्म हुए या फिर 3 साल से कम, उस अकॉर्डिंग आप अपना रीज़न सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि मुझे एड्रेस चेंज करना है और मेरे पासपोर्ट का वैलिडिटी भी ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी। पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते ही हमसे पूछा जा रहा है कि आप क्या चीज़ चेंज करवाना चाहते हैं, तो मैं एड्रेस पे सेलेक्ट कर लेती हूँ। फिर आता है सेलेक्ट करना टाइप ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट। ये कोई अंतर नहीं है, आप 36 पेज का भी कर सकते हैं और 60 पेज का भी कर सकते हैं। मैं 36 पेज को कर लेती हूँ। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ हमारे सामने एप्लीकेंट डिटेल का टैब खुल जाएगा और देख लेते हैं क्या क्या डिटेल मांगा जा रहा है। पहला है गिवन नेम। आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम दोनों इसी बॉक्स में भरना है और लास्ट का सरनेम सिर्फ इसमें भरना है। ठीक है। फिर आता है जेंडर, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है कि क्या आपको किसी और नाम से भी जाना जाता है, अगर नहीं तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा जाता है इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ इज़ आउट ऑफ इंडिया। अगर आउट ऑफ इंडिया है, बाहर है आपका प्लेस ऑफ बर्थ, तो यस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा सिटी में है या फिर कौन सा विलेज टाउन में, फिर कौन सा स्टेट में वो आता है, फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में प्लेस ऑफ बर्थ है। फिर हमसे पूछा जा रहा है मैरिजियल स्टेटस, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे विडो, डाइवोर्स्ड, सिंगल, सेपरेटेड, मैरिड। फिर आता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ। फिर पैन नंबर है तो पैन नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, वोटर आई कार्ड है तो वोटर आईडी डाल देंगे। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट टाइप, यहाँ से देख लेंगे
कि गवर्नमेंट में वर्क करते हैं, प्राइवेट में वर्क करते हैं, होम मेकर, नॉट एम्प्लॉयड, अदर्स, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है इज आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर और स्पाउस एक गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आपके पेरेंट्स या फिर आपके वाइफ हस्बैंड जो भी हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में वर्क करते हैं, यहाँ से यस और नो में सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किस रेंज में है आपका। फिर आता है इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, यहाँ से क्लिक करके हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन लोग नॉन ईसीआर कैटेगरी में हैं। जनरली पहला लाइन जो आप देख रहे हैं कि 10th पास जो भी लोग हैं वो लोग सब के सब नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं, लगभग सब लोग नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं कुछ लोगों को छोड़ के। ठीक है, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे यस। फिर आता है विजुअल डिस्टिंग्विशिंग मार्क, हम लोग को कुछ मार्क देना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क। फिर आता है आधार नंबर, यहाँ पे आप आधार नंबर देंगे और फिर आधार नंबर को वैलिडेट करेंगे। फिर आप यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फिर सेव डिटेल करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने फैमिली डिटेल मांगा जाएगा। आप देख सकते हैं पहला है फादर्स नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम और मिडिल नेम देना और लास्ट में सर नेम देना। फिर मदर्स नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना, फिर सर नेम देना। अगर लीगल गार्जियन कोई है तो उनका भी डिटेल मेंशन करना होगा। फिर आता है सिंस एप्लीकेंट इज माइनर इंटर द फॉलोइंग डिटेल, क्योंकि मैं माइनर का अप्लाई कर रही हूँ इसलिए मुझसे ये डिटेल भी मांगा जा रहा है। फिर हम सेव माई डिटेल पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने खुलेगा प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस और यहाँ हमसे सबसे पहला पूछा जा रहा है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस इंडिया में है या इंडिया से बाहर है। अगर इंडिया में है तो नो पे रहने देंगे और इंडिया से बाहर है तो यस पे क्लिक करेंगे। फिर हमें दूसरे में बताना है कि आपका हाउस नंबर क्या है और स्ट्रीट नंबर क्या है। फिर आपका तीसरा में पूछा जा रहा है कि आप किस टाउन से हैं, किस विलेज से या किस सिटी से हैं। फिर आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, पुलिस स्टेशन मेंशन करेंगे, पिन कोड डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इस मोबाइल नंबर पे आगे आपसे मैसेज के लिए ऑप्शन पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आप अगर टेलीफोन भी यूज़ करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मेल आईडी डालेंगे और फिर आपसे पूछा जा रहा है इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। अगर परमानेंट एड्रेस भी आपका अवेलेबल है तो यस पे क्लिक कीजिएगा और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यस पे क्लिक कीजिएगा। अगर नहीं तो आपको सेम डिटेल परमानेंट एड्रेस में भी मांगा जाएगा। फिर उसे इंटर करके सेव माई डिटेल करके हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का टैब खुल जाएगा और यहाँ हमारे सामने सबसे पहले मांगा जा रहा है नेम एंड एड्रेस। फिर हमसे मांगा जा रहा है मोबाइल नंबर उस पर्सन का, फिर टेलीफोन नंबर और मेल आईडी। ये सब डिटेल भरने के बाद हम सेव माई डिटेल करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने प्रीवियस पासपोर्ट का डिटेल मांगा जाएगा। देख लेते हैं क्या क्या मांगा जा रहा है। पहला है पासपोर्ट नंबर लिखें। फिर डेट ऑफ इशू, वो पासपोर्ट में हमारे दिया ही रहता है, डेट ऑफ इशू क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, दोनों मेंशन रहता है। प्लेस ऑफ इशू भी हमारे पासपोर्ट में ही मेंशन रहता है और फाइल नंबर भी हमारे लास्ट पेज में मेंशन रहता है पासपोर्ट के, वो देख लेंगे। फिर हमसे पूछा जा रहा है डिटेल ऑफ प्रीवियस करेंट डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट, कि अगर आपके पास प्रीवियसली या करेंट में कोई डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट है तो उसका डिटेल देना है। अगर नहीं है तो डिटेल नॉट अवेलेबल लिख दें। फिर पूछा जा रहा है हैव यू एवर अप्लाई फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, क्या कभी आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था जो इशू नहीं हुआ, वो दे दें। अगर नहीं किया था तो नो पे सेलेक्ट कर लें। फिर सेव माई डिटेल कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने अदर डिटेल का टैब खुल जाएगा और यहाँ आप देख सकते हैं जो भी डिटेल है हमारा कोर्ट से रिलेटेड है, कि आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं, क्या आपको कभी रोका तो नहीं क्या बाहर जाने से, ये सब चीज़ें हैं। इसमें जनरली हम लोग सारा नो 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 क्लिक कर सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमारे सामने पासपोर्ट वेरिफिकेशन डिटेल खुल जाएगा और यहाँ आपको पासपोर्ट का प्रीव्यू दिखने लगेगा। आप यहाँ चेक कर सकते हैं जो आपने डाला है सारा सही दिख रहा है नहीं। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, सारा डिटेल सही रहेगा तो। इन केस अगर आपने कुछ गलत डाल दिया है
तो आप बैक कर सकते हैं, प्रीवियस में जाके उसे करेक्ट कर सकते हैं और सेव डिटेल करके फिर आ सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने सेल्फ डिक्लेरेशन का टैब खुल जाएगा और यहाँ हमसे मांगा जा रहा है प्रूफ ऑफ बर्थ। देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम दे सकते हैं। ए डिक्लेरेशन बाय हेड ऑफ ऑर्फेनेज, ये जो पहला ऑप्शन है वो एडॉप्टेड चिल्ड्रन के लिए है। सेकंड है आधार, हम आधार दे सकते हैं। फिर बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, एपिक, पैन, ये सब दे सकते हैं। ठीक है, फिर आ रहा है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस। देख लेते हैं इसमें क्या डॉक्यूमेंट हम जमा कर सकते हैं। इसमें भी हम आधार दे सकते हैं, आर्म लाइसेंस दे सकते हैं, पोस्ट ऑफिस, किसान, बैंक, पासबुक दे सकते हैं हम लोग, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, एपिक दे सकते हैं, पेरेंट का पासपोर्ट कॉपी दे सकते हैं। अगर आप माइनर का अप्लाई नहीं करें तो आपको एनेक्सर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन केस ऑफ माइनर ये आपसे एनेक्सर भी कुछ मांगते हैं। एनेक्सर सी तब मांगा जाएगा जब आपके एक पेरेंट ही वेरिफिकेशन में जा रहे हैं। एनेक्सर डी आपको देना मैंडेटरी है माइनर के केस में। और एनेक्सर आई ये सरोगेसी वाला केस है, तो एनेक्सर आई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक पेरेंट जा रहे हैं तो सी भी देना है और डी भी देना है, और दोनों पेरेंट्स जा रहे हैं तो सी देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ डी से काम चल जाएगा एनेक्सर। यहाँ से हम क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे एनेक्सर और भर के लेके जाएंगे। ठीक है, फिर अगर आपको एसएमएस सर्विस भी लेना है तो यस पे क्लिक कर दीजिए, और अगर नहीं लेना है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आप नंबर चेंज करना चाहते हैं एसएमएस का तो वो नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर आता है आपको प्लेस, यहाँ आप प्लेस भर दीजिए, डेट ऑटोमेटिक ले लेता है, और आई एग्री पर क्लिक करके सेव डिटेल कर देंगे। और फिर हम लोग प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन देख लेंगे। प्रीव्यू देखने के बाद हम लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने खुलेगा चूज पेमेंट मोड का टैब। यहाँ से हम लोग पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करना है या चालान से करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने आएगा शेड्यूल अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट हम लोग को अब शेड्यूल करना होगा, कब का चाहिए, सेलेक्ट कर लेते हैं अपॉइंटमेंट। यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से अपना अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जहाँ लेना है। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कैप्चा भर लीजिए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट एंड बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ रहा है। ऐसे माइनर के लिए 1000 लगता है और अदर देन माइनर 1500 लगता है। आप यहाँ से पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने ये टैब खुल जाएगा, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए आपको किसके थ्रू पेमेंट करना है। पेमेंट हो जाने के बाद आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा, योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका एक्नॉलेजमेंट आ गया सक्सेस का। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद आपका लॉगिन ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। फिर से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ लास्ट ऑप्शन पर जाएंगे, फिर आपके सामने व्यू सेव्ड और सबमिटेड एप्लीकेशन खुल जाएगा। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपने जहाँ से अपॉइंटमेंट अभी बुक किया है वो आपका कंफर्म नहीं हुआ, आपको फिर से एक बार अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। तो आप अपना एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लें जो आपने अप्लाई किया है, और फिर आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पे करें पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करें। उसके बाद शेड्यूल अपॉइंटमेंट का टैब खुलेगा और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, सेम वही लोकेशन सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से जो हमने इससे पहले किया था। सर्च कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग को कैप्चा डालना है, कैप्चा डाल के फिर हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अपॉइंटमेंट बुक पर क्लिक करना है। हमारा कंफर्मेशन मैसेज आ गया। फिर हम लोग प्रिंट कर लेंगे रिसिप्ट, एप्लीकेशन रिसिप्ट को प्रिंट कर लेंगे और गेट अपॉइंटमेंट